दोस्तों, आज की कहानी में ना कोई नाम ले रहा है, ना कोई बयान दे रहा है। सब चुप हैं, सन्नाटा है, डर है। क्यों? क्योंकि जो हुआ है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। बीजेपी के भीतर ऐसा भूकंप आया है जिसकी तीव्रता ना तो मापा जा सकता है, ना ही बोली जा सकती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने भारतीय राजनीति को झकझोर दिया है, लेकिन उससे भी ज्यादा असर इसने बीजेपी के अंदर डाला है। संसद के पहले दिन ही जब सभी नेता पारंपरिक भाषा और तस्वीरों की तैयारी में थे, तभी एक झटका आया। देश के उपराष्ट्रपति ने त्याग पत्र दिया, वह भी चुपचाप, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना विदाई समारोह। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला, 72 घंटे के भीतर उन्हें उनका सरकारी बंगला खाली करने को कह दिया गया, जैसे कि कोई किराएदार हो जिसे बिल न भरने पर निकाल दिया गया हो। इस घटना ने बीजेपी के भीतर एक अलग ही किस्म का डर पैदा कर दिया है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि इस मुद्दे पर बोले, ना मंत्री, ना सांसद, ना प्रवक्ता। सबकी जुबान पर ताला है। जो लोग रोज टीवी डिबेट में ऊंची आवाज में सरकार की प्रशंसा करते हैं, वो अब कैमरे से दूर भाग रहे हैं। पार्टी के गलियारों में एक ही वाक्य गूंज रहा है, अगर उपराष्ट्रपति को ये हाल हो सकता है तो हम क्या चीज़ हैं। राष्ट्रपति में सत्ता का डर नया नहीं है, लेकिन यह डर अब आतंक में बदल गया है। मोदी जी की नाराजगी अब इतनी भारी हो गई है कि लोग सांस लेते वक्त भी सोचते हैं कहीं प्रधानमंत्री को बुरा ना लग जाए। इस वक्त बीजेपी में हर कोई अपनी कुर्सी बचाने में लगा है। विचारधारा, नेतृत्व, संगठन, ये सब अब सिर्फ दिखावे के शब्द रह गए हैं। असली चिंता है, अगर मैंने ज्यादा बोला तो मेरी बारी कब आएगी। धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ संवैधानिक पद से नहीं था, वो एक प्रतीकात्मक विद्रोह था। उन्होंने इशारा किया कि अब पार्टी में बोलने की आजादी नहीं रही, और पार्टी का जवाब क्या था? 72 घंटे में सरकारी बंगला खाली करवा दिया गया, यानी बोलोगे तो जाओगे। इससे बड़ा और क्या संदेश हो सकता है? इस संवैधानिक पद के व्यक्ति की ये हालत है तो सामान्य सांसदों और मंत्रियों की क्या बिसात। पार्टी में अब विचारों की जगह सिर्फ डर का अनुशासन रह गया है। हर नेता सुबह से शाम तक अपने व्हाट्सएप मैसेज चेक करता है, कहीं ऊपर से कोई आदेश तो नहीं आया है। संसद में भी अब भाषणों में सिर्फ तारीफ होती है, चिंता नहीं। जो पहले संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहते थे, वो अब उसमें आरती करने के अलावा कुछ नहीं करते। सवाल पूछना तो पाप हो चुका है। संघ भी इस पूरे घटनाक्रम से असहज है। आरएसएस, जो अब तक नरेंद्र मोदी के पीछे चट्टान बनकर खड़ा था, अब सोच में पड़ गया है। अगर उपराष्ट्रपति, जो कभी खुद संघ की विचारधारा के नजदीक माने जाते थे, वो भी असहज हो गए, तो इसका मतलब साफ है कि अब प्रधानमंत्री का साया बहुत भारी हो गया है। संघ खुद दूरी बना रहा है, लेकिन चुपचाप, क्योंकि अब टकराव का जोखिम हर तरह दिखता है। मोदी जी की पार्टी में अब निष्ठा का मतलब है चुप रहो। आपकी योग्यता, अनुभव, विचार सब बेकार हैं। अगर आपने समय पर चुप्पी नहीं साधी, धनखड़ का मुद्दा यही दिखाता है। उन्होंने जो कहा उससे ज्यादा असर इस बात ने किया कि उन्होंने कुछ कहा और पार्टी ने तुरंत याद दिलाया कि यह अब विचारों की नहीं, आदेशों की पार्टी है। चर्चा ये है कि कुछ सांसदों ने व्यक्तिगत तौर पर धनखड़ से सहानुभूति जताने की कोशिश की, लेकिन सबने अपने मोबाइल से कॉल लॉग डिलीट कर दिए। किसी को नहीं चाहिए कि अगली मीटिंग में उनकी वफादारी पर सवाल उठे। बीजेपी अब वो दल नहीं रही जो आडवाणी, जोशी या अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों पर चली हो। अब वह एक नियंत्रित बोर्ड है जिसमें ऊपर से नीचे तक सबको सब निर्देश पालन करने हैं। टीवी डिबेट्स में भी अब जगदीप धनखड़ का नाम वर्जित हो चुका है। जो प्रवक्ता पहले हर मुद्दे पर चिल्ला चिल्लाकर विपक्ष को कोसते थे, अब इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करते। किसी ने मजाक में कहा, धनखड़ का नाम लो और नोटिस लो, और शायद ये मजाक अब हकीकत बन चुका है। डर का ऐसा वातावरण शायद आपातकाल के बाद ही देखा गया होगा। कई नेताओं के दफ्तरों में अब चुप्पी की गूंज है। नेता अपने सचिवों को कहते हैं, ध्यान रखना कोई बाहरी फोन ना उठाना। विधायक, जो पहले फीडबैक देने में आगे रहते थे, अब साइडलाइन मोड में आ चुके हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनकी बात को पार्टी विरोधी गतिविधि ना मान लिया जाए। आखिर एक उपराष्ट्रपति भी अगर सुरक्षित नहीं है तो बाकी की क्या गारंटी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तो एक बात साफ हो गई है, अब भाजपा में सत्ता का मतलब है एक व्यक्ति, एक आदेश, एक रास्ता। जो सवाल पूछेगा वो रास्ते से हटा दिया जाएगा, और यही डर अब नेताओं के सपनों में भी घर कर गया है। राजनीतिक अब विचारों का संग्राम नहीं,
चुप्पी की परेड बन चुका है, जहां हर नेता बस एक बात सोचता है, कुछ मत बोलो, कुर्सी बचाओ। धनखड़ ने भले ही कुछ बड़ा ना कहा हो, लेकिन उसका चुपचाप चला जाना बहुत कुछ कह गया। वो बता गए कि पार्टी के भीतर लोकतंत्र अब सिर्फ संविधान की किताबों में बचा है। असल में अब हर नेता वही कहेगा जो प्रधानमंत्री को पसंद हो, नहीं तो वो उसकी गाड़ी रेड लाइट से सीधे आउट हो जाएगी। अब अगला सवाल ये है, क्या ये डर लंबे समय तक चलेगा या पार्टी भीतर से फूटेगी? क्या बीजेपी अब आत्मनिरीक्षण करेगी या फिर और ज्यादा शक्ति आएगी? इस समय तो हालात ये है कि बीजेपी एक मौन सभा बन चुकी है, जिसमें तालियां तो बजती है लेकिन आवाजें नहीं निकलती। हर तरफ सिर्फ खामोशी, और उस खामोशी में छुपा है डर। अंत में बस आपसे एक सवाल, क्या अब राजनीति डर से चलेगी? क्या अब कोई नेता बोलेगा नहीं? मोदी जी को अगर उपराष्ट्रपति का इस्तीफा मंजूर करने में 72 घंटे नहीं लगे तो एक मामूली मंत्री या सांसद की क्या बिसात? बीजेपी में अब आत्मा नहीं, सिर्फ आत्मरक्षा बची है। हर चेहरा डरा हुआ है, हर आवाज दब गई है। यह सन्नाटा असली है, और सबसे बड़ा मजाक भी यही है, सब चुप हैं क्योंकि सत्ता बोल रही है। दोस्तों, आज की कहानी में ना कोई नाम ले रहा है, ना कोई बयान दे रहा है, सब चुप हैं, सन्नाटा है, डर है। क्यों? क्योंकि जो हुआ है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं। बीजेपी के भीतर ऐसा भूकंप आया है जिसकी तीव्रता ना तो मापा जा सकता है, ना ही बोली जा सकती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने भारतीय राजनीति को झकझोर दिया है, लेकिन उससे भी ज्यादा असर इसने बीजेपी के अंदर डाला है। संसद के पहले दिन ही जब सभी नेता पारंपरिक भाषा और तस्वीरों की तैयारी में थे, तभी एक झटका आया। देश के उपराष्ट्रपति ने त्याग पत्र दिया, वह भी चुपचाप, बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस, बिना विदाई समारोह, और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला 72 घंटे के भीतर उन्हें उनका सरकारी बंगला खाली करने को कह दिया गया, जैसे कि कोई किराएदार हो जिसे बिल न भरने पर निकाल दिया गया हो। इस घटना ने बीजेपी के भीतर एक अलग ही किस्म का डर पैदा कर दिया है। अब किसी की हिम्मत नहीं है कि इस मुद्दे पर बोले, ना मंत्री, ना सांसद, ना प्रवक्ता, सबकी जुबान पर ताला है। जो लोग रोज टीवी डिबेट में ऊंची आवाज में सरकार की प्रशंसा करते हैं, वो अब कैमरे से दूर भाग रहे हैं। पार्टी के गलियारों में एक ही वाक्य गूंज रहा है, अगर उपराष्ट्रपति को ये हाल हो सकता है तो हम क्या चीज़ हैं। राष्ट्रपति में सत्ता का डर नया नहीं है, लेकिन यह डर अब आतंक में बदल गया है। मोदी जी की नाराजगी अब इतनी भारी हो गई है कि लोग सांस लेते वक्त भी सोचते हैं कहीं प्रधानमंत्री को बुरा ना लग जाए। इस वक्त बीजेपी में हर कोई अपनी कुर्सी बचाने में लगा है। विचारधारा, नेतृत्व, संगठन, ये सब अब सिर्फ दिखावे के शब्द रह गए हैं। असली चिंता है, अगर मैंने ज्यादा बोला तो मेरी बारी कब आएगी। धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ संवैधानिक पद से नहीं था, वो एक प्रतीकात्मक विद्रोह था। उन्होंने इशारा किया कि अब पार्टी में बोलने की आज़ादी नहीं रही, और पार्टी का जवाब क्या था? 72 घंटे में सरकारी बंगला खाली करवा दिया गया, यानी बोलोगे तो जाओगे। इससे बड़ा और क्या संदेश हो सकता है? इस संवैधानिक पद के व्यक्ति की ये हालत है तो सामान्य सांसदों और मंत्रियों की क्या बिसात। पार्टी में अब विचारों की जगह सिर्फ डर का अनुशासन रह गया है। हर नेता सुबह से शाम तक अपने व्हाट्सएप मैसेज चेक करता है, कहीं ऊपर से कोई आदेश तो नहीं आया है। संसद में भी अब भाषणों में सिर्फ तारीफ होती है, चिंता नहीं। जो पहले संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहते थे, वो अब उसमें आरती करने के अलावा कुछ नहीं करते। सवाल पूछना तो पाप हो चुका है। संघ भी इस पूरे घटनाक्रम से असहज है। आरएसएस, जो अब तक नरेंद्र मोदी के पीछे चट्टान बनकर खड़ा था, अब सोच में पड़ गया है। अगर उपराष्ट्रपति, जो कभी खुद संघ की विचारधारा के नजदीक माने जाते थे, वो भी असहज हो गए, तो इसका मतलब साफ है कि अब प्रधानमंत्री का साया बहुत भारी हो गया है। संघ खुद दूरी बना रहा है, लेकिन चुपचाप, क्योंकि अब टकराव का जोखिम हर तरह दिखता है। मोदी जी की पार्टी में अब निष्ठा का मतलब है चुप रहो, आपकी योग्यता, अनुभव, विचार सब बेकार हैं। अगर आपने समय पर चुप्पी नहीं साधी, धनखड़ का मुद्दा यही दिखाता है। उन्होंने जो कहा उससे ज्यादा असर इस बात ने किया कि उन्होंने कुछ कहा, और पार्टी ने तुरंत याद दिलाया कि यह अब विचारों की नहीं, आदेशों की पार्टी है। चर्चा ये है कि कुछ सांसदों ने व्यक्तिगत तौर पर धनखड़ से सहानुभूति जताने की कोशिश की, लेकिन सबने अपने मोबाइल से कॉल लॉग डिलीट कर दिए। किसी को नहीं चाहिए कि अगली मीटिंग में उनकी वफादारी पर सवाल उठे। बीजेपी अब वो दल नहीं रही जो आडवाणी, जोशी या अटल बिहारी वाजपेयी के विचारों पर चली हो। अब वह एक नियंत्रित बोर्ड है, जिसमें ऊपर से नीचे तक सबको सब निर्देश पालन करने हैं।
टीवी डिबेट्स में भी अब जगदीप धनखड़ का नाम वर्जित हो चुका है। जो प्रवक्ता पहले हर मुद्दे पर चिल्ला चिल्लाकर विपक्ष को कोसते थे, अब इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं करते। किसी ने मजाक में कहा, धनखड़ का नाम लो और नोटिस लो, और शायद ये मजाक अब हकीकत बन चुका है। डर का ऐसा वातावरण शायद आपातकाल के बाद ही देखा गया होगा। कई नेताओं के दफ्तरों में अब चुप्पी की गूंज है। नेता अपने सचिवों को कहते हैं, ध्यान रखना कोई बाहरी फ़ोन ना उठाना। विधायक जो पहले फीडबैक देने में आगे रहते थे, अब साइडलाइन मोड में आ चुके हैं। उन्हें डर है कि कहीं उनकी बात को पार्टी विरोधी गतिविधि ना मान लिया जाए। आखिर एक उपराष्ट्रपति भी अगर सुरक्षित नहीं है तो बाकी की क्या गारंटी है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद तो एक बात साफ हो गई है, अब भाजपा में सत्ता का मतलब है एक व्यक्ति, एक आदेश, एक रास्ता। जो सवाल पूछेगा वो रास्ते से हटा दिया जाएगा, और यही डर अब नेताओं के सपनों में भी घर कर गया है। राजनीतिक अब विचारों का संग्राम नहीं, चुप्पी की परेड बन चुका है, जहां हर नेता बस एक बात सोचता है, कुछ मत बोलो, कुर्सी बचाओ। धनखड़ ने भले ही कुछ बड़ा ना कहा हो, लेकिन उसका चुपचाप चला जाना बहुत कुछ कह गया। वो बता गए कि पार्टी के भीतर लोकतंत्र अब सिर्फ संविधान की किताबों में बचा है। असल में अब हर नेता वही कहेगा जो प्रधानमंत्री को पसंद हो, नहीं तो वो उसकी गाड़ी रेड लाइट से सीधे आउट हो जाएगी। अब अगला सवाल ये है, क्या ये डर लंबे समय तक चलेगा या पार्टी भीतर से फूटेगी? क्या बीजेपी अब आत्मनिरीक्षण करेगी या फिर और ज़्यादा सख्ती आएगी? इस समय तो हालात ये है कि बीजेपी एक मौन सभा बन चुकी है, जिसमें तालियां तो बजती है लेकिन आवाज़ें नहीं निकलती। हर तरफ सिर्फ खामोशी, और उस खामोशी में छुपा है डर। अंत में बस आपसे एक सवाल, क्या अब राजनीति डर से चलेगी? क्या अब कोई नेता बोलेगा नहीं? मोदी जी को अगर उपराष्ट्रपति का इस्तीफा मंजूर करने में 72 घंटे नहीं लगे तो एक मामूली मंत्री या सांसद की क्या बिसात? बीजेपी में अब आत्मा नहीं, सिर्फ आत्मरक्षा बची है। हर चेहरा डरा हुआ है, हर आवाज दब गई है। यह सन्नाटा असली है, और सबसे बड़ा मजाक भी यही है, सब चुप हैं क्योंकि सत्ता बोल रही है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।